पसंदीदा इंसान कैसे बन सकते हैं, उनसे ताल्लुक कैसे बनाएंगे, उनको समझने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश से बढ़ा दीजिए। अपने बच्चों को समझाने की फिक्र से ज़्यादा अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैंने मम्मी पापा को पकड़ लिया है और हम लोग किसी ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ माँ बाप का रिलेशन बहुत ही डिफरेंट हो गया। जैसे क्योंकि एज गैप इतना आ गया है, माँ बाप आजकल ज़्यादा मतलब बड़ी एज में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ होते हैं अर्ली एज में होते हैं। तो ये डिफरेंस कैसा है, बच्चों को कैसा होना चाहिए माँ बाप के साथ। और मेन टॉपिक तो आई थिंक ये है कि दोनों का आपस में रिलेशन, उसको कैसे ऐसा बनाए कि लोग कहें कि वाह यार क्या फैमिली है, मतलब एक दूसरे को समझे, यानी अच्छी फैमिली जो आजकल बहुत मुश्किल लग रहा है, देखने को बहुत कम मिलता है। सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल के ज़माने के हिसाब से। इसमें सबसे पहले जो बात है ना कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करो और बच्चों के साथ अपनी दोस्ती रखो। देखिए, जब आप बच्चों के साथ दोस्ती रखोगे ना, बच्चों को बाहर किसी दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं। ये अच्छी बात, ये सबसे अच्छी टिप है, ठीक है। और उसके लिए माँ बाप को बच्चों को टाइम देना पड़ता है। आप जब तक टाइम दोगे बच्चों को, बच्चे आप बिल्कुल आपके साथ होंगे। अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे फिर इधर उधर जानते हैं, ढूंढते हैं दोस्त, और क्यों दोस्त नजमा? उन्हीं के एज के होते हैं। हाँ नजमा, तुम बताओ। अच्छा, अब मेरा इसमें ये है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि दोस्त बनने के लिए क्या चीज़ होती है ज़रूरी, कि आप उनके लेवल पे आके उनसे बात किया करें। मेन दोस्त चीज़। कैसे आप बनाते हो, जो आपके एज ग्रुप के होते हैं। सही, अब जो आपको समझे। हाँ, जो अब तुमने बात की कि आजकल बड़ी एज में बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो ऑल एंड ऑल के काफ़ी डिफरेंस है। एज गैप। हाँ, अब उसमें माँ बाप को एक ट्रिक ये करना चाहिए कि आपका बच्चा छोटा है लेकिन आपको हर चीज़ की समझ है। जैसे हम लोग कभी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कई दफ़ा उसको समझ नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ये चीज़। आपने ये 10 दफ़ा पढ़ी हुई है या हज़ारों दफ़ा पढ़ी हुई है तो आपको ईजी लग रही है। तो कई दफ़ा बच्चों को आपको बच्चों के लेवल पे आके समझाना पड़ता है या उनको समझना पड़ता है। पहले उनसे दोस्ती करें, और दोस्ती कैसे होती है, बहुत ही सिंपल है कि आप बच्चों को सिखा रहे हो ना ये पढ़ाई लिखाई, और तो आप बच्चों से भी सीखो। अच्छा, मतलब तो उनको बताओ कि हम आपसे सीख रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो नए गैजेट्स हैं सारे, ये मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे हमारे बच्चे यूज़ करते हैं। तो जब आप बच्चों से भी सीखोगे ना तो उनको लेवल सेम लगेगा कि अच्छा हम लोग भी आपको कुछ सिखा रहे हैं, या हम लोग, हाँ, तो वो फिर दोस्ती हो जाती है। कि जैसे मैं अपने बच्चों से, अगर मैंने फ़ोन यूज़ करना सीखा है, हमने आजकल के ज़माने में जितने भी गैजेट्स हैं ये हम अपने बच्चों से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर और आपके अंदर एक दोस्ती हो जाती है। अच्छा, वो दोस्ती होने का एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपका बच्चा जो है वो नए दोस्त, मतलब दूसरे दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि जो दूसरे दोस्त होंगे ना, क्योंकि बच्चे जब भी परेशान होते हैं ना तो अपने दोस्त से हमेशा मशवरा करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें। अब जो वो बच्चा अपनी एज के बच्चे से शेयर करेगा तो ऑफ कोर्स वो भी तो उतनी ही एज का है ना, तो वो उतना ही मशवरा देगा जो वो अपनी सोच के साथ। लेकिन अगर आपके बच्चे की आपके साथ दोस्ती होगी तो आपसे उसको बहुत ही अच्छा मशवरा मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है ना चीज़ों का। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है। लेकिन अगर दोस्ती करनी है बच्चों के साथ तो उसके लिए आपको पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट्स कैसे प्रैक्टिस करें उसके लिए सबसे पहले है कि हमारी फैमिली जितनी भी है ना, हमने बच्चों को एक चीज़ हमेशा बताई है कि बच्चा कोई भी बात हो, आप महीने में एक दिन मीटिंग ऐसी रखो जिसमें सब बच्चे बैठे हों। सब बच्चे बैठे, वो भूल जाएं कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। वो आपस में आपके दोस्त ऐसे बैठे होते हैं ना, वो आपसे बात करे, डिस्कस करे। उस दिन उसको बिल्कुल फ्री है कि तुम कोई भी बात कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, बच्चों को आपस में एक अच्छी गैदरिंग मिलती है और वो सीखते हैं आपसे। तो इसलिए हाँ, तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप बच्चों के साथ अटैचमेंट करो अपने। ठीक है, उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये आपका सरमाया आपका बच्चा है। आप ये भूल जाते हैं, दौलत कुछ नहीं है भाई। आपके बच्चे आपके साथ ठीक हैं
यकीन करो आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी गुजरेगी। सही। तो मेरा तो मशवरा यही है कि बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी रखो। क्योंकि ये जो पापा ने बात की कि जब मीटिंग में बैठते हैं तो उससे आपके छोटे बच्चे भी होंगे ना, तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस महसूस होगी कि हम भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर घरों में गलती कहाँ से होती है कि अब एक बड़ा डिसीजन लेना है, इवन वो घर के पेंट से लेके और घर में कोई नई चीज़ लाने तक का भी कोई भी डिसीजन हो, तो उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान में या हमारी जैसे फैमिलीज़ में लोग क्या कहते हैं जी, बाप जो क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो जो उनका डिसीजन होगा वही चलेगा। या कई घरों में माएँ जो हैं वो ज़्यादा होल्ड रखती हैं, तो नहीं तुम्हारी अम्मी ने कह दिया तो यही कलर आएगा, उसने बाप ने या माँ ने, तो ये चीज़ जो है ना ये गलत होती है। अच्छा, अब उसमें आप क्या करो, उस मीटिंग में ना जो आपका सबसे छोटा बच्चा है ना उसको भी आप बिठाओगे। बेशक उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और मुझसे भी डिसीजन लिया जा, मुझसे भी मतलब मशवरा लिया जा रहा है ना किसी किस्म का। आप उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपके बेटे का क्या चॉइस है, उसको कौन से कलर्स पसंद है, वो अपनी बात करेगा, बेटी अपना कलर बताए। फिर आप सब मिल के फिर डिसाइड करो कि अच्छा अगर हम यहाँ पे ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फिर दो मतलब सबकी राय मिल के कोई एक कलर डिसाइड हो जाए, सेम पेज, हाँ सेम पेज पे आ जाओगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने बच्चों के बारे में पता चल जाएंगी। क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं ना, जब वो कोई बात करते हैं ना तो आपको उनका माइंडसेट समझ में आता है। तो मतलब आपका कहने का है कि इस रिलेशन में सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही करना है। हाँ, फर्स्ट टाइम उन्हीं को ही लेना है अगर बच्चों को सही करना है। हाँ, असल पता क्या है, एक टाइम है कि आप पेशेंस आपकी तरफ से शो हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका एक टेस्ट है। आपने वो पेशेंस अगर शो कर दिया और अपने बच्चों को उस तरह ब्रॉटअप कर बड़ा कर लिया, जब बच्चे बड़े होंगे ना तो वही पेशेंस बच्चे शो करेंगे। ये गिव एंड टेक है, यानी आने वाली आपकी जो नस्ल है ना वो ग्रो करेगी और आपकी जो फैमिली आगे से अच्छी होती जाएगी। क्योंकि जब बच्चे पेशेंस शो करने का टाइम आएगा ना, क्योंकि आप एज में बड़े हो गए तो ऑफ कोर्स जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को अगर वो पेशेंस की आदत नहीं होगी जो माँ बाप ने उनको दिया, तो वो भी पेशेंस उस टाइम नहीं रखेंगे। अगर आप उनके साथ उस टाइम पे सख्ती करोगे या झंझला के उनको जवाब दोगे, कुछ करोगे, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बच्चे बिजी होंगे, ऑफ कोर्स उस टाइम पे उनकी लाइफ है, तो वो उस टाइम पे आपको उस तरह से पेशेंस नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको एक बड़ी पिक्चर में देख के फिर बच्चों की। तो अभी जैसे हमने बोले कि बिजी हो ये, तो आजकल के दोनों माँ बाप काम करते हैं, माँ भी बाप भी, तो उसमें बच्चों को कैसे करें? कर सकते हैं, कितना टाइम आपको लगता है देना ही चाहिए एक दिन में बच्चों को? देखो कितना भी कोई बिजी हो, आपका वीकेंड तो आता ही है ना, तो जो वीकेंड आता है ना वो बजाय आप दूसरी चीज़ों में सर, क्योंकि दूसरा कोई भी रिश्ता या कोई भी चीज़ आपको वो बेनिफिट वो नहीं देगी जो आपकी औलाद ने देना है आपको। तो आपको वो जो आपका वीकेंड है ना उसको ऐसे प्लान करो कि वो सारा का सारा आपके बच्चों को पता हो कि, क्योंकि एक और बात है इसमें, छोटी सी बात ऐड करूँगी, हम लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा जानते हैं। अब जितना हम बच्चों को जानते हैं ना उतना ही बच्चे भी हमें जानते हैं। ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि अगर माँ ये कहे या बाप ये कहे कि मैं पहले दिन से इसको जानता हूँ, तो वो भी आपको पहले दिन से ही देख रहे हैं। सही। छोटा न्यूबॉर्न है तो वो आप ही के पास है ना, तो उनको भी आपकी चीज़ें पता होती हैं कि आप उनको इस टाइम पे टाइम नहीं दे सकते, तो उनको ये चीज़ें समझाओ कि हम लोग बिजी हैं तो ये टाइम हमारा है। वो एक क्वांटिटी में थोड़ा टाइम होगा लेकिन क्वालिटी में उस टाइम को बहुत अच्छा कर दो। मतलब आपको एक रूटीन बनानी हाँ, चाहिए, वो भी स्टार्टिंग से। और उसके अंदर क्या हो कि बच्चों को 100% पता हो कि वीकेंड पे अगर जैसे आप पूरा हफ्ता उनके साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी, आजकल तो कम्युनिकेशन का टाइम है, आप हर टाइम अपने बच्चे के साथ भी हो सकते हो, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम है वो फ़ौरन आपसे सबसे पहले कांटेक्ट करे, और आपसे जैसे कांटेक्ट करे आप जितने भी बिजी हो एटलीस्ट आप फ़ोन पे उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। और फिर या फिर उनके रूटीन में ये हो कि अगर उनको पूरे वीक में जो भी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं वो इकट्ठी करके रखें और वो जो आपका वीकेंड हो उस पर वो आपसे डिस्कस करें। अच्छा, मेन मकसद है कि आपस में डिस्कस होने कम्युनिकेशन बहुत कभी ज़रूरी भी है। नहीं होना चाहिए बच्चों में और माँ बाप में। ये तो अच्छी आपने बताया कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हाँ, जितना कम होगा इसी उतनी तरह ही आमदन दूसरे रिश्ते भी हैं
इंशाल्लाह आज का टॉपिक तो ये है ना, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह से दूसरे करें, वो भी बताएगा कि वो कैसे होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो जितने माँ बाप, मतलब हम लोगों ने सुनी है स्टोरीज ये वो, अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो माँ बाप को कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज? माँ बाप को ऐसे हैंडल करना, अगर देखो वही बात आ गई कि मैं कहती हूँ कि बच्चों की ट्रेनिंग से पहले माँ बाप को ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि माँ बाप को समझना चाहिए कि ये हम करने क्या जा रहे हैं। अगर बच्चे ने गलती की ना, और अगर आपने उसको गलत तरीके से ट्रीट कर दिया, उसको सजा दे दी, कुछ दे दिया, नेक्स्ट टाइम वो उससे गलती हो गई ना, वो आप तक नहीं आने देगा, और उस गलती को छुपाने के लिए वो 10 गलतियां मजीद कर लेगा। इसके लिए इसमें ये क्या है कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब बड़ा बेटा अवैस छोटा था तो गाड़ी बाहर खड़ी थी, और 12-13 साल, 8-9-10 साल, हाँ 10 साल तक। तो गाड़ी लेके चला गया और गाड़ी इसने ठोक दी। अब गाड़ी ठोक दी तो अंदर आके सो गया और उसको बुखार चढ़ गया। तो मैंने जब देखा, मैं कहा गाड़ी को क्या हो गया, वो मैंने जब देखा जाके उसको, वैस को, तो वैस घबराया हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? पापा ये हो गया। मैं बोला तो क्या, गाड़ी के कौन सा मसला है, तुम तो ठीक हो ना, गाड़ी का मसला नहीं है। हाँ उस वक्त जब बच्चों को पता है ये नुकसान कोई नुकसान नहीं है, माँ बाप से कोई चीज़ आपने नहीं छुपानी, इसलिए माँ बाप को तो सारा वो देखना पड़ता है। उस दिन की वो जो बात थी, उससे उसको क्या कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मेरे से कभी नुकसान हो गया तो मैं अपने माँ बाप से बात कर सकता हूँ। इवन मैं उसी दिन की बात करती हूँ कि जो मेरे फादर थे, वो जाहिर बात है वो थोड़े वो थे, तो उन्होंने थोड़ा हाइपर होने की कोशिश की, किससे गाड़ी लग गई, इससे तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे पापा ने इस बात को कवर अप कर दिया कि नहीं वो शायद कोई दूसरा। तो बच्चे को समझ में आई कि अच्छा, मैं अगर वो गलती भी करूँगा तो पापा या मम्मा मुझे कवर अप करेंगे, मुझे वो सजा नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर उसके बाद, लेकिन उस गलती के बाद फिर इलियास ने उसको कहा कि अगर तुम्हें गाड़ी चलाने का शौक है तो पहले तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लो और फिर उसके बाद चलाओ। मतलब बच्चे का ऐसे शौक पता चला और उसको आपने सही लाइन पे लेके आने के लिए, उसको सही ट्रैक पे लाए। बिल्कुल। फिर पापा ने उसको गाड़ी की ट्रेनिंग, पापा ने कहा सुबह सुबह मेरे साथ जाया करना और मैं तुम्हें 1-आधे घंटे के लिए ना गाड़ी खाली सड़क पे चलानी सिखाऊंगा। और फिर तो ये चीजें होती हैं, मतलब बच्चों को ये बताना कि वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि दूसरे लोग चीजों के। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो लोगों को फौरन गुस्सा आ जाता है। और दूसरा, पापा की एक बात बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पापा हमेशा जब कभी नुकसान हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो इलियास हमेशा ये बात करते हैं कि पैसे का नुकसान नहीं है। जब वैसे बड़े होके भी कुछ काम के दौरान भी हो, तो इलियास कहते थे कि पैसे का नुकसान नहीं होता, हाँ उस गलती से आपने सीखा क्या है वो याद रखो, कि अगर आपने कोई चीज़ गलत की और उसके बाद आपको ये याद नहीं रहा ना कि पैसे तो चलो ख़त्म हो गए, लेकिन उस टाइम पे आपने किस वजह से गलती की थी, तो वो अगर आपको मिल गया तो वो इट्स मीन कि आपको एक सबक मिला है, नेक्स्ट टाइम वो आपने नहीं रिपीट करना। ओके, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके रिलेशन बच्चों के साथ अच्छे रहेंगे। और उसके बाद फिर अब आप तो दादा दादी भी बन चुके हैं, तो इस एज में बच्चों के आपके जो भाई आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, आजकल के बच्चे माशाल्लाह। लेकिन एक बात है कि जो मेरे बेटा और बहू हैं वो भी बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही है, उनको पूरा टाइम दे रहे हैं, उनकी पूरी बात सुनी जाती है, उनका कोई भी एक मैं कहती हूँ एक जो वर्ड है ना उसको भी मिस नहीं करते वो, यानी उनको नाना का भी पता है, नानी का भी पता है, रिश्ते दादी का भी खूबसूरत पता होते है, हैं। दादे का भी पता है, उनके साथ सारे रिश्ते ऐसे हैं और उनको वैसे ही लेके चलते हैं। ये जाहिर है उनके बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने भी तरबियत ऐसे की है, सारे हमसे सीखा है। ये बहुत अच्छी है उन्होंने, क्योंकि वो बच्चों को कभी भी ये नहीं करते कि वो कोई बात कर रहे हो, बच्चा कुछ कह रहा है और वो सुन नहीं रहे, नहीं तो इग्नोर नहीं। अच्छा, बच्चे को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए ताकि उसको अपनी इम्पोर्टेंस, हाँ फर्स्ट टाइम हो रही है, तो वो फर्स्ट टाइम जब होती है तो वो एक्साइटेड होता है। अब हमें वो पता है कि ये गाड़ी तो चली जाएगी ऐसे, लेकिन वो बच्चे ने पहली दफ़ा देखी है तो आप उसकी एक्साइटमेंट में उसका साथ दो, तो बच्चा और ज़्यादा आपके नज़दीक आता है, फिर वो इर्द गिर्द के दोस्त नहीं बनाता। तो एज अ ग्रैंड पेरेंट्स आप लोगों को क्या लगता है बच्चों के साथ कैसे होना चाहिए? हाँ, अब ग्रैंड पेरेंट्स बन के तो मुझे लगता है मैं प्यार ज़्यादा करूँगी और शायद उनके ऊपर सख्ती तो कभी कर ही नहीं सकती, तो बच्चों पे सख्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने पहले स्टेप से अच्छा डिसीजंस लिए हुए हैं ना, तो फिर बच्चों पे सख्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती,
फिर सिर्फ आपके मूड से ही बच्चों को पता चल जाता है कि शायद हमसे कुछ गलती और हुई। ग्रैंड पेरेंट्स से पहले वाला जो एक स्टेप होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जब बच्चों की शादियां होती है हाँ तो उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं बच्चों में, आपके रिलेशन में, तो अच्छा। उसको कैसे मैनेज करें? हाँ, अब अच्छा मैं उस बारे में बात ये करती बड़ा हूँ। अहम सवाल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरा ना, असल यहाँ से बेस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होती है। मैं सारे पेरेंट्स से ये बात कहूँगी कि देखो, जब आप बच्चों की शादियों के उस पे आ जाओ ना, लेवल पे आ जाओ, तो उस टाइम पे अपने आप को और ज़्यादा ना बड़ा कर लो। अच्छा, क्या ये मतलब? आपके अंदर जो है ना दिल वो बड़ा कर लो। दिल बड़ा कर लो। बर्दाश्त बर्दाश्त। करना होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो फर्स्ट आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, That is very important. ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको सुकून मिले तो पहले आपको दूसरों को सुकून देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आने वाला आपके ख़ानदान में जो भी आने वाला है वो आते ही आपको सुकून देना शुरू कर दे, उसकी ड्यूटी नहीं है ये। सही। पहले आपको उसको वेलकम करना है अच्छे से, फिर उसके बाद आप खुद देखोगे चेंजिंग। क्योंकि आप अगर किसी के साथ अच्छे चल रहे हो ना तो ये हो ही नहीं सकता कि अगला बंदा आपके साथ गलत हो। अच्छा, बेशक वो शुरू में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि जब बहू आती है तो वो ऑफ कोर्स एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल से आएगी, डिफरेंट घर से आएगी, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छे से रहोगे ना तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा रिश्ता ही कोई नहीं। जो तो जैसे, अच्छा एक और सवाल है इसके अंदर, तो जैसे माँ बाप बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो क्या वो बेटी जैसी होती है या फिर हाँ, नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आप उसको आपके अपनी बेटी ना समझोगे आपको वो कभी ये प्यार नहीं करेगी, याद रखना। हाँ, ये क्योंकि बात- खोट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये चीज़ पता है क्या होती है, मैं तुम्हें बता, ये चीज़ ऐसे कि कहने की से हर बंदा कहता है, हाँ, वही ना कहने डायलॉग से डायलॉग है बेटी कि जैसी तुम तो मेरी बेटी, वो बेशक आपको ममा ना कहे, हाँ, लेकिन आपको उसको अगर बेटी उतनी समझोगे, respect है। जैसे आप अपनी बेटी के लिए जो दसी है, मतलब जो हमेशा ना अपने आप को उस जगह पे रख के देख लो कि अगर कभी खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो तो आप फौरी तौर पे सोचो कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी होती तो मैं क्या करती। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि वो हाँ, आपकी बेटी बस। हाँ, बस वो मेरी बेटी जैसी है। Exactly. कहने में तो हर कोई कह देगा, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है। अगर कभी ऐसी चीज़ आए तो आप सोचो कि अच्छा मेरी बेटी यहाँ पर होती तो मैं उसके लिए क्या डिसीजन लेती। तो जो डिसीजन आप अपनी बेटी के लिए सोचो ना, सेम वही डिसीजन अपनी बहू के लिए सोचो, तब कहीं जाके आपको मज़ा आएगा इस रिश्ते का। लेकिन पहल आपको खुद करनी पड़ेगी, पहल हाँ, हर ये चीज़- याद रखें, पहल आपको करनी पड़ेगी। मतलब आप बड़े हो ना, हाँ। तो पहले आपको ही तो यहाँ पे तो Patient. मेन मसला आता है, सब कहते हैं मैं ही क्यों करूँ। तो नहीं, यही तो जिंदगी आती है। एक इंसान जब तक नहीं करेगा तो वो दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे करेगा। सही। और मेरा मशवरा हमेशा माँ बाप को ही है कि जब भी आप बहुएं लेकर आए ना, पहले आप पहल करें, आप अपने आप को थोड़ा काम करें। कभी ज्यादती हो भी जाए ना तो इग्नोर करें। आप सच्ची आप ना कहेंगे ना तो वो उसको ज्यादा असर करेगी वो चीज़, सही। बजाय इसके कि आप उससे लड़ें या बेटे से। अच्छा, दूसरी सब इस सारे उसमें ना मैं आपको बताऊं, तीसरा कौन है? आपका बेटा। हाँ, अगर आप अपने आप कर रहे हो अपने बेटे के लिए कर रहे हो। हाँ, आप अपने बेटे से अगर प्यार करते हो तो आप यकीन करें कि उसकी बीवी से बहुत प्यार करोगे, और उसकी जैसे आप अपने बच्चों की गलतियां माफ़ करते हो आप उसकी भी कर दोगे अगर कभी उससे हो गई तो। और दूसरा, अगर आप ये दिमाग में सिर्फ सोचो कि मैं अगर अपनी बहू के साथ सही नहीं चलूँगी तो कहीं ना कहीं उसकी टेंशन किसको होगी? मेरे बेटे को। क्यों? क्योंकि बेटा जो है वो मुझसे भी बहुत प्यार करेगा, वो अपनी बीवी से भी, ऑफकोर्स उसका एक अलग रिश्ता। और कभी भी ना रिश्तों को आपस में मत वो हाँ। करो, क्योंकि मेरी अपनी एक जगह है, सही। उसकी बीवी की अपनी एक जगह है, तो वो हम लोग मतलब कभी ये है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, हाँ ऐसा हो ज्यादा नहीं सकता। इम्पोर्टेंट वो बता ही नहीं सकता। जैसे बच्चे सब सेम होते हाँ। हैं, माँ का रिश्ता अलग है, बाप का अलग है। वो कभी ये बीवी बात का कह ही अलग नहीं है। सकता कि मैं Choose माँ नहीं कर सकता। चूज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स माँ का एक अलग लेवल है, बीवी का एक अलग वो है, जगह है, तो वो इनको। और अगर कभी मैं करूँगी कोई ऐसी बात तो उसमें सारे में आके मेरा बेटा डिस्टर्ब होगा कि मैं अम्मी की बात करूँ या मैं, मतलब उसको इस तक लेके ही ना हो कि ले- उसको चूज करना पड़े। उसको चूज करना पड़े, बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसका असर पता है और कहाँ पड़ता है कि ऑफ कोर्स जब आप अपनी बहू के साथ सही नहीं होगे ना तो जो उसके बच्चे, जैसे आपके पोते पोती है ना,
वो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, वो देख रहे वो होते समझ हैं जाते हैं। कि ये दादी या पुप्पो या मेरी मम्मा के साथ अच्छे नहीं है, हाँ, उनको तो समझ आ जाती उनको है। समझ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे जो है ना वैसा वो नहीं बाउंड्री Attachment बना है, सकेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनकी तो माँ है ना। तो अगर आपको अपने पोते पोतियों से भी पूरा भरपूर प्यार चाहिए तो प्लीज़ अपनी बहुओं से बहुत प्यार करें। और अगर शुरू में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी तो इंशाल्लाह आगे जाके वो सब सही हो जाएंगी। हो थोड़ा सा जाती है, टाइम कोई दें। मुश्किल नहीं होता, थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, तो अभी बहुओं की तो बात होगी, तो दामाद किधर गए आपके? दामाद भी जो होते हैं ना वो हम्म, बेटों की तरह ही होते हैं। अब तुमने ये सवाल जान बूझ के किया। वो भी बेटों की तरह, जैसे बहुओं को आप आपको रिस्पेक्ट। लेकिन होता है ना, दामादों से आपको कम इंटरेक्शन होता है, हाँ, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अब अपनी लाइफ में बिजी बिल्कुल। है, हर टाइम नहीं आते हैं। हम्म। तो उनके साथ कैसे आप लेकिन अपनी जितना भी बनाते टाइम हो? उनके साथ हो ना हम्म। वो अच्छा होना चाहिए। वही जैसे आप उनको इज्जत दोगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप हर चीज में बेफजूल में वो डालोगे, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए मुदाखलत किसी के काम करोगे में। कि जी अगर आपकी बेटी का घर में कोई भी मामला है आपका बनता ही नहीं उसमें आप इंटरफेयर करो। क्यों? क्योंकि वो उनके घर का मामला है। जब आप वहाँ पे जाके इंटरफेयर करोगे तो फिर ऑफ कोर्स दामाद आपको कोई ना कोई, क्योंकि उसके माँ बाप है वहाँ पर, तो वो आपको कोई ना कोई बात ऐसी कह देगा जो फिर बाद में रिश्ते में वो चीज़ रहती नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपकी बेटी है वो आप तक आती है, उसके घर में कोई भी मामला था वो जाने, उसका हस्बैंड जाने, उसके घर वाले जाने, और आपको उसके अंदर कहीं भी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो अगर इसमें ही अगर दोनों साइडों से अगर किसी भी कपल में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो आपको क्या लगता है उनको कैसे हैंडल करना चाहिए अपने माँ बाप को लेके? मतलब उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए? ये तो मैंने पहले ही कहा है कि आपस में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी बात आप अपने माँ बाप से ना छुपा सको। आपको इतना होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि मैं को अपनी अम्मी से बात करूँगी तो अम्मी अपने तक रखेगी। हो सकता है मेरे बाप को भी ना बताए। अच्छा। नहीं, तो कई इसलिए ये चीज़ें जो है ना इसको इंसान कवर कर सकता है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि ये बात पापा सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। आपके दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब वो बच्ची है उसको समझ में नहीं आ रही ना, तो वो एटलीस्ट वही आपके बच्चों के साथ आपका बाउंड अच्छा होगा तो आपकी बेटी आपसे बात करेगी। तो आप वहाँ पे आप क्या करोगे कि बेटी से पूरी बात सुनोगे, उसकी दिल की जो भी है वो कहना चाह रही है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहीं हल्का करना चाहिए, चाह मेरे से रही कोई सुन है। ले। तो बजाय इसके कि वो अपनी किसी दोस्त के आगे या या फ्रस्ट्रेशन में वो अपने घर में किसी को गलत जवाब दे, तो उससे अगर वो करना चाहे उससे पूछो मत। अगर वो खुद से करना चाहे तो आप उसकी बात सुने और उसको ये समझाएं कि बेटा ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें तुम खुद डिसीजन लोगी। हाँ, तुम ये डिसीजन भी ले सकती हो, ये भी ले सकती हो। मशवरा दे सकते मशवरा हैं। दे हाँ, सकते हैं। क्योंकि मशवरा तुम्हारे दे। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस। लेकिन मुदाखलत नहीं करनी उसके घर में। अच्छा, कभी ये नहीं करना कि अच्छा तुम्हारे साथ ये हुआ मैं जाके बात करती हूँ। नो, हमने तभी सब खराब कर दिया। तभी आपने खराब कर दिया। और हमेशा मियाँ बीवी की बात जो भी होती है, जब भी कोई तीसरा दरमियान में आएगा ना वो बात बढ़ेगी, वो कभी कम नहीं होगी। और स्पेशली अगर आप तीसरे बंदे को तो खुदारा किसी तीसरे को ना डाला करें। जब भी बात हो, कोई भी बात हो, आप अपने कमरे में ही उसको सॉल्व कर लें, तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करें ही ना। अगर नहीं करेंगे तो आपकी वो बात खत्म हो जाएगी, आप दोनों के दिल में रहेगी भी नहीं। अगर तीसरा होगा तो उसके दिमाग से उसके दिमाग से नहीं स्पेशली वो आपके पेरेंट्स, बिल्कुल। क्योंकि आप तो भूल जाओगे बात, हाँ, लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं भूलते। सही। ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे तो और भी बात हो सकती है। इंशाल्लाह करेंगे। मुझे तो लगता है इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए इंशाल्लाह, लोगों के इंशाल्लाह। क्वेश्चंस के साथ। हाँ, अब जो भी कोई क्वेश्चन होंगे क्योंकि अब हम उस वो है ना एज पीरियड में कि हमने यंग कपल रह के भी देखा, फिर उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों को पाला, फिर बच्चों की शादियाँ। हाँ, तो हम ये भी सवाल कर सकती हो कि आपकी लाइफ कैसे गुजरी। हाँ, वैसे ये बात भी ये आप- मियाँ बीवी का रिश्ता वो अलग टॉपिक है। अच्छा, अलग है वो टॉपिक। अभी बड़ा जैसे लंबा बच्चों- टॉपिक है। बच्चों की टॉपिक आज तो बच्चों का टॉपिक तो नेक्स्ट फिर हम लोग हस्बैंड इंशाल्लाह वाइफ पे कर लेते हैं। तो अपने इंशाल्लाह। व्यूवर से पूछो हाँ, कि इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पे बात करनी है, चलिए। इसी का पार्ट 2 चाहिए या हस्बैंड वाइफ का? क्योंकि ये आपका फैमिली का अपना चैनल है,
ठीक है, आप हर किस्म की बात कर हाँ, सकते कोई भी क्वेश्चन कुछ कोई भी हो, कर आप पूछ सकते हैं, हम लोग बताएंगे उसको जितना हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह, जितनी हम हेल्प कर सकते हाँ। हैं। मम्मा को तो बहुत शौक है ना इस चीज का कि पेरेंट्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, मुझे हाँ पेरेंट्स को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता तो होना आपको ट्रिप भी बताएं कि आपने क्या है, खास तौर पे आपको एक दो चीजें टिप्स बताएं। बताएंगे। ओए होए, आप कहेंगे लाइफ ऐसे गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलिए फिर लोगों को बोले सब्सक्राइब करें हमारे इंशाल्लाह सरप्राइज तो लाजमी ये बनता आप सब आप लोग देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें टैग करें। ओके बाय बाय। ओके बाय 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 बाय।